आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6A के बारे में। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट का एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मान लो हम लोग को कोई क्वेश्चन दे देगा कि डिटरमिनेंट का साइन तो पहले ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, मैट्रिक्स होता था तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता था। अब डिटरमिनेंट का साइन कैसा आएगा, ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। मान लो अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो थोड़ा अलग है, बात करते हैं हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 3 से ही पहले हम अपने से एक एग्जांपल दे दे रहे हैं। मान लो लिखा हुआ यहाँ पे 2 4 1 5, ये क्वेश्चन है। अब बोला क्या है, इसको फाइंड या फिर इवेलुएट, ठीक है। डिटरमाइंड द वैल्यू या फिर इवेलुएट या मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को सिंपल, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे निकालते थे, वही सेम काम करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 ज़ 10, और नीचे से इसको मल्टीप्लाई करना माइनस का साइन लगा के 4, और आंसर हो जाएगा 6। बस ये काम है। अगर साइन गलती से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ रहेगा तो फिर वो अलग चीज है, उसको हम लोग को साइन को ध्यान रखना होगा। फिलहाल बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ x 1 x और x, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम लोग को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, नीचे से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -x, और इज इक्वल टू में क्या है 20। अब ध्यान रखना है कि हम लोग को वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फाइंड x। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो ये 20 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये 20 हो गया इक्वल टू 0, क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब अगर हम लोग इसका 20 का एलसीएम लेंगे, 20 का एलसीएम कैसे होगा, 5 से कर देते हैं, 5 4 जा और 2 2 जा। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए यहाँ पे 1, यहाँ क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं, इसका मतलब है 1। तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान दो कि 1 आएगा कैसे, 1 लाना है, 1 आएगा कैसे। अगर हम 5 लिखते हैं और ये 4 कर दें तो 5 + 4 9 हो जाता है, तो 5 - 4 कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें 5 - 4 तो काम हो सकता है 5 - 4। तो यहाँ देखो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव अंदर जाएगा तो बना देगा 5, और एक्स अंदर जाएगा तो बोलेगा 5x बन गया। नेगेटिव इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4, और ये x अंदर जाएगा तो यहाँ जाएगा 4x, और -20 = 0। अब अगर हम लोग पहला वाला से कॉमन ले ले x तो बचेगा x - 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि जब कॉमन लेते हैं तो ध्यान रखना सेकंड वाले टर्म में भी x - 5 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन निकालते हैं तो 4 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा 5, ये 0। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ये x - 5 है, और ये क्या है x और 4, तो x + 4 है। दिस इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकालना था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x - 5 को एक बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू 5 निकालेंगे। एक बार x + 4 = 0 करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे -4। यानी कि x का 2 आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 5 और एक आ रहा है -4। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। बट इसी का बिट 2 का बात करें, बिट 2 में क्या लिखा है, बिट 2 में लिखा हुआ है 4x 16 x और x, इसमें -15 लिखा है। सेम काम है जो काम कर रहे थे, क्या करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, ये इसके पास जाएगा तो नेगेटिव में 16x हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि नंबर थोड़ा बड़ा आ रहा है, कैसे, अभी हम जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 15 4 = 60। 60 से क्या लगना है, 16 लाना है, 2 से काटेंगे, 2 से 3 0, फिर 2 से काटेंगे 1 5, फिर 5 से या फिर 3 से। अब इसको लिख देंगे 4x² नेगेटिव, ये 16 को ऐसे रखेंगे, प्लस में 15 कर दिए इक्वल टू 0। अब ध्यान दो कि हमको लाना है 16, कैसे आएगा 16, अगर हम 5 को 2 से इंटू कर दे, 5 2 = 10, और 3 को 2 से कर दे तो 6, तो 10 × 6 और 10 + 6 16 होता है। तो अगर हम इसको 16 लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्या, 10 + 6, आगे पीछे लिख सकते हैं, 6 + 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे फिलहाल हो जाएगा 4x² - 10x, और एक हो जाएगा -6x, और ये प्लस में 15 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहेगा, 2x कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे कि अंदर में 2x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। इससे 2x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ और यहाँ से ध्यान रखना है, हम बोले थे कि जो भी बनाएंगे ये कॉमन यही वाला नंबर आना चाहिए। तो सोचो अगर 2x - 5 लाना है हमको, तो हम यहाँ पे -3 अगर कॉमन ले लें तो बन जाएगा
3 2 6 होता है और 3 5 15 होता है, और नेगेटिव कॉमन ले रहे तो यहाँ पे जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब सही बना तो इसको लिख देंगे 2x-5 और यहाँ लिख देंगे 2x-3 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो 2x-5 को 0 करेंगे, एक्स का वैल्यू 5/2, यहाँ पर कर देंगे 2x-3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/2। यानी कि दो आंसर आ रहा है हम लोग का, पहला आंसर 5/2, दूसरा आंसर 3/2। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या लिखा है, 2 नंबर में दो इक्वेशन दे देगा, 3 4 yx इक्वल टू 10 और एक दिया गया है 4 - 3 yx यहाँ पर है इक्वल टू 5। अब ध्यान दो क्या बताए थे कि पहले हमेशा इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3x - 4y इक्वल टू 10। दूसरा क्या होगा 4x माइनस माइनस प्लस 3y। अब ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस रूल में जो माइनस लगता है वो प्लस बना देगा, ये हो गया 5। यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन दिख रहा है। क्लास 10 पे हम लोग ऐसा चीज किए थे कि अगर दो इक्वेशन आता है तो इलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इलिमिनेशन सबसे अच्छा चीज है। तो इलिमिनेशन में क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान दें तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो 3 है x के साथ, और यहाँ पे क्या है 4 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दे इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो दोनों सेम हो जाएगा 12 12। कैसे चेक करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 4 16 और ये 4 10 40। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 4 12, 3 3 9 और 3 5 15। अब फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कटेगा, साइन चेंज किया सबसे पहले, तो साइन चेंज करने के बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट की कट गया, ये वाला क्या हो गया 25 और यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव में आएगा। 45 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा 25। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालना है तो -25/-25 दोनों कट गया, क्या बचा 1 बचा, तो y इक्वल टू 1 है। अब y का वैल्यू 1 आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 हो 2 हो किसी में भी पुट कर देंगे, जैसे कि फ्रॉम 1 3x - 4y इक्वल टू 10, y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, 3 लिखे, x लिखे -4 × 1 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, तो 14 हो गया और बाई में 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 14/3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कट जाना चाहिए था, वैल्यू कहीं पे कुछ हम लोग चेंज तो नहीं किए। y का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और नेगेटिव 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या पॉजिटिव, और ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 6, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि जब भी कोई आंसर आ रहा है तो फ्रैक्शन में चांस कम होता है कभी कभी आने का, अब कोई कोई आ जाता है तो अलग बात है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका, जब हम बता रहे थे तो क्या कर रहे थे, पहला वाला चीज को लिख के उसका रो और कॉलम को छुपा देते थे, तो छुपा रहे थे, यहाँ बच रहा कितना 5 बच रहा, 7 बच रहा, 4 बच रहा और 5 बच रहा। कैसे चेक करो, अगर हम लोग इसको छुपा दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला को छुपा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला पूरा छुप गया और यहाँ से इसको छुपा दिया, तो क्या बचा हम लोग के पास 5 7 4 5, तो जो बचेगा उसको क्या करेंगे हम लोग लिखते हैं। अब लिखने के बाद नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वहां पे क्या करेंगे 9 लिखेंगे। जब 9 लिख रहे हैं तो ये 9 को पकड़ रहे हैं, तो 9 पकड़ रहे हैं तो 9 में भी हम लोग छुपाएंगे तो बचेगा 3 7 5 और 5। उसके बाद लास्ट वाला 7 को पकड़ेंगे, 7 वाले जब पकड़ेंगे तब क्या बचेगा हम लोग के पास, तब बचेगा 3 5 5 और 4। अब ध्यान रखना है कि ये जो बना रहे हैं इसमें भी एक रूल है जो कोफैक्टर में करते थे, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। अगर गलती से ये भी माइनस होता है तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिलहाल नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब बात करते हैं करना क्या आगे। आगे ये 4 का 4 रहने देंगे क्योंकि प्लस में आगे में कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहता तो दिक्कत होता। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 तो 25 हो जाएगा, -7 4 28, -9 लिखे, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ 5 3 15 -7 5 35 प्लस 7 लिखें 4 3 12 -25। क्लियर है, तो फाइनली क्या मिला हम लोग को 4 लिखें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा,
-9 लिखें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 और 5 20, -20 आ जाएगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसको माइनस करेंगे तो 12 और 13 13, वो भी माइनस में आएगा, सब माइनस में आ रहा है। सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 180 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 3 21, 3 1 3 और 9। ठीक है, अब क्या करें, अच्छा ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव वाला को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3, 9 और 1 10। ठीक है, माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 77। ये हम लोग का 4th नंबर का आंसर था। लास्ट एक, अच्छा ये 3rd नंबर का आंसर था, हाँ 3rd था ये। 4th नंबर के बारे में बात करते हैं। 4th नंबर भी सेम चीज़ दिया हुआ 1 1 1, ये तो बहुत अच्छा है। छोटा नंबर दिया हुआ तो बहुत अच्छा है, आराम से बन जाएगा। बड़ा नंबर में दिक्कत होता है, छोटा नंबर में कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मेट, हमेशा फॉर्मेट में लिख लेंगे तभी सॉल्व करेंगे। 1 को लिखेंगे, 1 को लिख के डायरेक्ट ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम लोग सीख गए हैं सॉल्व करना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 4 चक 24, -24। -2 लिखेंगे, इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा क्या, 1 बच रहा है, 1 6 1 7 बचा हुआ, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 -6 कर देते हैं। लास्ट वाला 4 को पकड़ेंगे, इसको छुपाएंगे तो 4 -3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 है, 1 का तो कोई काम है नहीं, इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है तो प्लस में 4 आएगा, तो ये -5 + 4 हो जाएगा, जो कि हम लोग को नेगेटिव 1 देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया, AHG FB HBF GF और C। करेंगे क्या, रूल के हिसाब से जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। पहले ए को पकड़ेंगे, B इंटू हो जाएगा C से, -F² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा। -H पकड़ेंगे, HC हो जाएगा, -GF हो जाएगा। फिर से +G को पकड़ेंगे, HF हो जाएगा और -BG हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि क्या करना है, A को अंदर करना है, H को अंदर करना है, G को अंदर करना है। करेंगे ABC -AF² -H² प्लस GFH प्लस GHF -G² BG² बोल सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि कुछ अगर सेम है तो ऐड कर देंगे, जैसे ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2GFH हो जाएगा, सेम चीज लिखा हुआ है। ABC कहीं नहीं है, ABC ऐसे रखेंगे, AF² कहीं नहीं है, AF² ऐसे रखेंगे, H² वैसे रख देंगे, और ये BG² माइनस में BG² एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे कि मान लो अगर हम लोग के पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसको डेल से दिखाना है, डिटर्मिनेंट डेल से दिखाता है, ठीक है। तो अगर इसका कोई एक रो बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, 1000 1 लाख ऐसा ऐसा कोई नंबर सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जितना छोटा नंबर रहेगा उतना अच्छा होता है, जितना ज़्यादा जीरो रहेगा वो भी अच्छा होता है डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने में। तो हम लोग का काम ये होगा कि कोई भी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ माइनस कर सकते हैं। जैसे एक स्टेप हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे कि ये 6 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज में है 6 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसमें लिखा हुआ है 1 1 1 और A² क्वेश्चन लिखा हुआ 6 नंबर में कि 1 1 1 A² B² C², A³ B³ और C³। अब बोला इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है। अभी हम बताएं कि क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए, मगर यहाँ तो नंबर ही नहीं है, यहाँ तो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा जीरो बन जाए। ज़ीरो बनने का मतलब क्या है कि यहाँ दिख रहा है 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इसका नाम डेल्टा दे दिए हैं, ठीक है, डेल्टा होता है। अगर हम R1 किसको बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं, ये है R2 और ये है R3। अगर हम R1 में, ये एरो का मतलब हो गया समझ लो में, R1 में
अगर हम R1 माइनस R2 करें, मतलब करना क्या है, इस डिटर्मिनांट में R1 क्या लिखा हुआ है, 1 a² और a³ था, और R2 क्या लिखा हुआ था, 1 b² b³ और R3 लिखा हुआ था 1 c² c³। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि R1 में R1 माइनस R2, मतलब R1 वही रहने का, R1 में मतलब R1 वही रहेगा, R1 में R2 यानी कि नीचे का वैल्यू को उठा के माइनस कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब जब माइनस कर रहे हैं तो नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग बदल रहे हैं तो नीचे वाला वैल्यू हट जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे में क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा क्योंकि उठ के ऊपर चल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर गया है तो ऊपर सिर्फ माइनस किए हैं, नीचे में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दे तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये तो जीरो बन गया, ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का, और ये a³ b³ का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है a³ b³ का, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ तुम लिख सकता है a माइनस बी और a² प्लस ए बी प्लस b², क्लोज करके लाइन खींच देंगे। अब जब ऊपर वाला में किए हैं तो नीचे वाला भी एज इट इज रहेगा, नीचे वाला में कोई भी बदलाव कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, वो एज इट इज रहेगा। अब बात आता है कि जैसे हम ऊपर वाला को किए हैं वैसे ही हम सेकंड वाला को भी कर सकते हैं। सेकंड वाला मतलब इसको भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि R2 कौन है, ये R2 है, R2 में R2 माइनस R3। अब इससे क्या मिलेगा, R2 में R2 माइनस R3 कर रहा है, ये डेल रहेगा। अब ऊपर वाला में तो कुछ किए नहीं है, ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दिए, क्या लिख दिए, a माइनस बी a प्लस बी, और ये वाला भी फॉर्मूला है a प्लस बी a² प्लस ए बी प्लस b², ठीक है, b²। नीचे क्या होगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा जैसे कि ऊपर किए थे, यहां हो जाएगा b² माइनस c², यहां हो जाएगा b³ माइनस c³। अब नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर चल गया, वो नहीं गया। अब ध्यान दे तो पता चल रहा है जैसे ऊपर वाला को किए थे, ये तो जीरो बन जाएगा, ये फॉर्मूला में a माइनस बी ए प्लस बी, ये b³ माइनस c³ जैसा ऊपर में फॉर्मूला लिखे थे वही फॉर्मूला में जाएगा। तो चेक करते हैं होता क्या है, डेल लिखे इसको, यहाँ लिख दिए जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ पर b माइनस सी और यहाँ पे b प्लस सी होगा, और ये c² बेचारा अकेले है। ऊपर में a प्लस बी a² प्लस ए बी प्लस b², यहाँ पर b माइनस सी, एक सेकंड, ऊपर में माइनस था यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस है, b माइनस सी b² प्लस बी सी प्लस c² ब्रैकेट क्लोज, और ये c³ है, बस और कुछ तो करना नहीं है। अब एक चीज देखें हम लोग, तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ b माइनस सी। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट में एक रूल है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में, जैसे यहाँ लिखा हुआ 10 20 30 5 10 15 6 12 18, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक कॉलम में सेम चीज मल्टीप्लाई है, जैसे कि 10 10 10 10 मल्टीप्लाई है, मतलब इसमें से हम 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो 10 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 1 2 3, क्योंकि 10 कॉमन ले लिया। अब हमको मन कर रहा है, बाकी में कोई कुछ नहीं किए क्योंकि बाकी को वैसे रखना। डिटर्मिनेंट में रूल है कि जब भी हम लोग कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम में लेंगे, मतलब हम लोग एक रो में भी ले सकते हैं कॉमन, ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। अगर कॉमन निकल रहा है तो जैसे ऊपर वाला में ये R1 में कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ से 5 यहाँ से निकल जाएगा मगर यहाँ से नहीं निकलेगा, तो कॉमन नहीं ले सकते। इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, कैसे, ये 10 12 है 20 है तो 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा, हाँ निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। और ऐसे निकालेंगे तो ज़्यादा कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है, ऐसे में ज़्यादा कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कॉमन निकल जाए तो अच्छा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम ध्यान दिए क्या,
कि ये ए माइनस बी दोनों में है, तो हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, एक रो से कॉमन निकल जा रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग ए माइनस बी, ठीक है, या टेकिंग कॉमन लिखो, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1 से निकाले, और दूसरा वाला में एक साथ निकाल रहे हैं इसलिए एंड करके, अगर एक साथ नहीं निकालते, एक तो निकालते तो एक तो को लिख देते फिर चेंज कर देते, और अभी क्या करते, दोनों निकाल रहे तो दोनों एक साथ लिखेंगे, एंड फ्रॉम एंड बी माइनस सी फ्रॉम R1 से तो निकाल ही दिए थे, R2 से भी निकाल दे रहे हैं, तो क्या बच रहा है हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा यहाँ 0 0 1, कॉमन निकाले तो बाहर लिखेंगे, ए माइनस बी बाहर निकल गया और बी माइनस सी बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये है सी क्यूब। बस ये था डेल्टा हम लोग का। अब हम लोग को क्वेश्चन में एक्चुअली में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना है हम लोग को कि a माइनस बी, अच्छा इसमें प्रूफ नहीं, इसमें तो वैल्यू लिखा था, हम आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए देता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको दिखेगा कि क्या करना है, प्रूफ करना है, और अगर फाइंड करने बोल देगा, जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है, तो हम लोग ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, बट अभी भी हमको लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ पड़ेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको एक स्टेप और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान दें फिर से, ये 0 तो है ही, क्यों ना अगर इसको हम माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस सी, ठीक है, और बाकी अपना नॉर्मल फिर माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो ध्यान देते हैं फिर से एक बार, अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये वाला एज इट इज छोड़ देते हैं, इक्वल टू के बाद a माइनस बी एज इट इज हो गया, b माइनस सी एज इट इज छोड़ दिए, यहाँ पे कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 0 वाला को 0 के साथ माइनस करेंगे R1 में, ये है R1 a प्लस बी, उसमें क्या माइनस करेंगे, b प्लस सी, तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो टर्म है। दूसरा वाला में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखेंगे। नीचे में कोई बदलाव आएगा नहीं, नीचे में वैसी का वैसी रह जाएगा, बी प्लस सी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, और नीचे में सी क्यूब, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो नेगेटिव अंदर जाएगा, ये भी नेगेटिव अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा, डेल्टा लिख लेते हैं, ये है a माइनस बी और b माइनस सी, यह लाइन खींचते हैं, यहाँ 0 मिला, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि माइनस अंदर चल गया, यहाँ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, और क्या, और कुछ नहीं, बाकी सब तो एज इट इज उतार देना है, 0 1 बी प्लस सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक चीज कट रहा है, बी, सी तो नहीं कटा, यहाँ बी स्क्वायर कट गया, बाकी सब नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा उसको लिख देंगे, 0 बचा, यहाँ बचा a माइनस सी, यहाँ पे ध्यान दो ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर हम इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ए माइनस सी और ए प्लस सी बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ ध्यान दो ये ए बी है और ये बी सी है, तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन निकाल दें क्या, सी बी को, तो बचेगा क्या, ए माइनस सी, ठीक है। फिर से ये लाइन को एक बार और, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं तब काटेंगे नीचे वाले स्टेप में, क्या बनने वाला ये, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, ये लिख दिए, यहाँ क्या है, बी प्लस सी है, यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 0 यहाँ 1
यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेल्टा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ बी माइनस सी। अब जो बोले थे क्या करना है, पहला इन दोनों के बारे में, पहले तो लाइन लिख लो, ये ज़ीरो है, यहाँ ए माइनस सी है, यहाँ पे क्या होगा ए माइनस सी और ए प्लस सी हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ से बी कॉमन निकलेगा तो ए माइनस सी हो जाएगा। लाइन खींच दी, ये ज़ीरो है, ये वन है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ सी क्यूब है। अब ध्यान दो, इसको लिख देते हैं ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो ये ए माइनस बी है, ये सॉरी ए माइनस सी है, ठीक है, और यहाँ भी ए माइनस सी है, तो पहले इसको हम लिख देते हैं ए माइनस सी। यहाँ पर अगर हम ए माइनस सी लिखते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस सी प्लस बी। कैसे, यहाँ से ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ को कॉमन निकाल दिया तो ये बचा प्लस बी बचा, ये बचा प्लस बी बचा, ठीक है, ए माइनस सी को बाहर निकालो। अभी क्या है, ये ज़ीरो है, ये बी प्लस सी है, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पर है वन है, ये सी स्क्वायर सी क्यूब है, यहाँ पर है ए माइनस बी, यहाँ पर है बी माइनस सी, ये डेल्टा। अब इसमें से भी हम लोग ए माइनस सी को दोनों को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस सी, और एक बाहर निकल जा चुका है ए माइनस सी, बचा क्या अंदर में ज़ीरो, यहाँ वन, यहाँ पर ए प्लस सी प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी क्यूब, ये डेल्टा। यहाँ लिख लेना है लाइन, कौन सा लाइन, टेकिंग कॉमन ए माइनस सी फ्रॉम R1। अब और तो छोटा होने वाला है नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग के पास एक ही ऑप्शन पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये a माइनस बी एज इट इज यहाँ छोड़ देंगे, b माइनस सी भी और a माइनस सी भी। अब जीरो को पकड़ेंगे तो जीरो को पकड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका रो और कॉलम को जब छुपाएंगे, ठीक है ना, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, इस जीरो को ही पकड़ के कोई फायदा नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट किसको पकड़ेंगे, इस वन को। अगर हम डायरेक्ट वन को पकड़ते हैं तो क्या मिलेगा, वन को लिख देंगे, एक इसको हटा देते हैं, ये मल्टीप्लाई समझ लो, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस लाइन को यहाँ से हटा दो, वन यहाँ पे कर लेंगे 10 रुपए, ठीक है। वन को पकड़े तो ये इसके साथ, क्योंकि इसका रो और ये कॉलम छुप जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना लिखेंगे इसको, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा, माइनस लगाएंगे, बी प्लस सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइनली लास्ट स्टेज में आ गए हैं। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। यहाँ भी एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज कर देता है, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी। अब पहले तो बी और सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कुछ नहीं, वन से मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या होगा, बी अंदर जाएगा, ठीक है, माइनस को रखे रहे बाहर, बी को अंदर लेके जाएंगे, तीनों के पास जाएगा, ए बी स्क्वायर और बी सी में जाएगा, ए सी बी सी और सी स्क्वायर, ये क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस सबके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, ये मल्टीप्लाई में सब लिखा हुआ था यहाँ पे, ये क्या है, डेल है का। अब जो कटेगा काट देंगे, जैसे बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है और एक बी सी भी कट जा रहा है यहाँ से, तो बचा क्या अंदर में, ये बचा हुआ यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, यहाँ बचा हुआ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, जो बोलो, ठीक है। अब अगर हम लोग सबका माइनस को, इसका माइनस को बाहर निकाल दें, यहाँ लिख दें
तो कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको उल्टा करके लिख दे अगर, तो इसका ये माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, और ये क्या बन गया प्लस में ए बी, बी सी और सी। और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया था ऊपर में, एल एच एस था, ये आर एच एस हो गया, ये डल था। ठीक है, क्वेश्चन में अगर तुमको नहीं दिया रहेगा कि प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर लिख देंगे। और अगर दिया हुआ है प्रूफ कर दें, जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखाएं कि यहाँ पे लिखा हुआ था, लिखा हुआ नहीं था, ये तो हम लिखे थे देख के। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना। ठीक है, और अगर लिखा रहेगा तो इसको बनाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 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 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, इसको तो डेल बोल देंगे। अगर हम लोग ध्यान दें कॉलम 1 में, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ माइनस होकर 0 बन सकता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका हम लोग को पता होना चाहिए। लिखते कैसे, कॉलम 1, कॉलम 1 लिखेंगे, एरो देंगे, एरो का मतलब हो गया में, कॉलम 1 में काम हो रहा है। ठीक है, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ठीक है, दोनों को माइनस कर रहे हैं। अब साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि एक स्टेप और एक साथ कर देते हैं कि कॉलम 2 में भी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं। मतलब सबसे पहले कॉलम 1 में काम कर रहे हैं, यानी कि 1 माइनस 1 ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉलम 2 में क्या किए, कॉलम 2 लिखे, कॉलम 2 लिखे, कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस किए, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रह जाएगा, ये थर्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि 0 बन गया। अच्छा है, 0 बन जाएगा तो जितना ज़्यादा 0 होगा उतना अच्छा है हम लोग के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये क्या है, बी माइनस सी, और ये क्या है, बी माइनस बी प्लस सी, और ये बी माइनस सी, दोनों एक ही चीज़ है, आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ सी स्क्वायर, ये था डेल। बस अब ध्यान दो कि कॉमन निकालने का कोशिश, दिख रहा है ये ए बी है, ये भी ए बी है कॉलम में, ये बी सी है, ये भी बी सी है, बी सी है कॉलम में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक लाइन, टेकिंग टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बचा क्या, ए माइनस बी बाहर चल गया और बी माइनस सी भी बाहर आ गया, तो बचेगा क्या अंदर में, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा ए प्लस बी। यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा बी प्लस सी, और ये 1 है, ये सी है, ये सी स्क्वायर। अब सॉल्व करने का बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को ही पकड़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर में हम लोग देखे थे कि इसको पकड़े थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, किसी एक रो को पकड़ लेते हैं। जब रो को पकड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बी माइनस सी एज इट इज रहेगा। अब सोचो कि क्या होगा, 0 को पकड़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दोनों 0 को नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्ट 1 को पकड़ेंगे। 1 को जब पकड़ेंगे 1 लिखेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि बी प्लस सी हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे और ए प्लस बी हो जाएगा, और ये क्लोज कर दिया। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, ये ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस सी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बन रहा है, ये है बी प्लस सी और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे कि यहाँ पे बी कट रहा है तो काट देंगे, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये बचेगा सी माइनस ए। ये है डन, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। क्योंकि यहाँ प्रूफ करने के लिए नहीं दिया था, वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो ये आंसर है। और अगर प्रूफ करने बोलता तो ये आर एच एस यहाँ लिख देते और ये प्रूफ हो जाता। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, लिखा गया 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, या फिर सी है। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखा है। कुछ नहीं, खाली लिखा है फाइंड करना। फाइंड करना मतलब जितना भी वैल्यू आए कोई मतलब नहीं बनता हम लोग को। ठीक है, तो देखते हैं करेंगे क्या। सबसे पहले सिंपल सा चीज है, 1 1 दिख रहा है तो हम लोग को क्या करना, माइनस करना। क्या माइनस करेंगे हम लोग, लिखेंगे R1 में R1 माइनस R2 और R2 में
R2 माइनस R3, दो चीज़ की है, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, बताने की ज़रूरत नहीं कैसे होगा, ठीक है। ये है A माइनस बी और साथ ही साथ B माइनस सी और नीचे को कुछ नहीं C। यहाँ लिखे ए स्क्वायर माइनस बी सी, मगर माइनस में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी है, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, ठीक है, दो टर्म है, बी स्क्वायर माइनस सी है, इसमें भी माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें तो थोड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, पहले तो इस पर एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद ही फॉर्मूला बता सकते हैं। फिलहाल ये 0 है, ठीक है, ये ए माइनस बी है, ये भी ठीक है। यहाँ पर पता चला कि ए स्क्वायर माइनस बी सी के साथ ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस में सी ए बन गया। सेम चीज यहाँ पर बी माइनस सी था, यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर और प्लस में ए भी बन जाएगा, ये है 0। अब ये 1 है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए भी है, और ये क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे इसमें पुट होगा। ये दोनों दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्म में, और ये दोनों दिख रहा है क्या, बी सी और सी है। तो ध्यान दो, इसको एक लाइन हम यहाँ लिख के दिखाते रहे। ये 0 है, यहाँ पर है ए माइनस बी, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है माइनस बी सी और सी है, उसको एज इट इज छोड़ दिए। यहाँ पर नीचे वाला में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा माइनस सी ए प्लस ए बी। यहाँ पर है बी माइनस सी, यहाँ पर है सी, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी है, और ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। अब फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हम लोग बना चुके हैं पहले भी, ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो फिलहाल इसको लिख देते हैं पहले फर्स्ट रो पर, यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, और दूसरा वाला में ध्यान दें, यहाँ पर यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकाल देते हैं क्या, सी, तो क्या बचेगा, माइनस बी और प्लस में ए, सी दिख रहा है, कॉमन निकल रहा है दोनों से, ठीक है। तो इसको एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, ये ए माइनस बी लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस ए था तो इसको लिख दिए ए माइनस बी, ठीक है। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि यहां पर हम लोग ए माइनस बी को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला को देखते हैं, 0 लिखें, बी माइनस सी लिखें, यहां पे भी सेम केस, ये दोनों का फॉर्मूला लगा, बी माइनस सी बी प्लस सी, इस दोनों का फॉर्मूला लगा, ए को कॉमन निकाल दिए, माइनस सी प्लस बी हो रहा था, तो हम इसको क्या लिख देंगे, बी माइनस सी, क्या लिख देंगे, बी माइनस सी, बी माइनस सी, और ये क्लोज हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ सी है, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान देते हैं कि ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ a माइनस बी हो गया, यहाँ b माइनस सी हो गया, यहाँ c हो गया। यहाँ पर अगर हम a माइनस बी कॉमन ले लें, कैसे, ये वाला और ये वाला, तो बचेगा क्या, ये बचेगा a प्लस बी, और ये बचेगा प्लस में c। दूसरा b माइनस सी कॉमन लेते हैं, तो b माइनस सी, और यहाँ क्या होगा, b प्लस सी और a, यानी a प्लस बी प्लस सी बोल दो, और क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगर हम लोग कुछ कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, ए माइनस बी R1 से, बी माइनस सी R2 से, क्या लाइन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिखे हैं डन, कॉमन निकाले, तो कॉमन निकाले क्या, a माइनस बी कॉमन निकाले और b माइनस सी कॉमन निकाले। अब देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ c है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, और ये है सी स्क्वायर माइनस सी। अब एक लाइन और देखते हैं, अगर मान लो कि हम लोग R1 में R1 माइनस R2 कर दे दोबारा फिर से, तो क्या मिलेगा,
जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, और दिस माइनस दिस जीरो, सब जीरो मिल गया। तो अगर सब जीरो मिल जाता है, एक लाइन लिख के देखते हैं, यहाँ जीरो मिला, यहाँ जीरो मिला, यहाँ जीरो मिला, ये जीरो था, ये वन है, यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ वन है, यहाँ सी है, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी है, और यहाँ क्या है, ए माइनस बी है और बी माइनस सी है। अब ध्यान दो कि अगर हम लोग इसमें इस जीरो को पकड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, इस जीरो को पकड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, इस जीरो को पकड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब कुछ भी कर लो, ये तो जीरो आएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी और बी माइनस सी लिखा हुआ, यानी कि इसका आंसर आ रहा है जीरो। यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल रहा है, ये तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा, ये आरएचएस में लिखा हुआ था, ठीक है ना, आरएचएस नहीं, एक्चुअली में इसमें आंसर निकालना था, जो कि आंसर जीरो है हम लोग का। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां से कंक्लूजन निकला, एक प्रॉपर्टी बन के बाहर आ रहा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो जीरो रहे तो उसका आंसर जीरो आता है, या फिर कोई एक कॉलम भी अगर जीरो रहेगा ना, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और एक प्रॉपर्टी सामने आता है कि अगर कोई दो रो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम, तो आपको पता है सेम होगा तो आंसर जीरो आएगा, क्यों, माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो वहीं पे देख के बता देंगे, अगर आइडेंटिकल आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। या फिर दो कॉलम को पकड़ लो, रो पकड़ो या फिर कॉलम को पकड़ लो, ये कॉलम, दो कॉलम को पकड़ लो, अगर दोनों कॉलम सेम है, ठीक है, सेम है, तो इसका मतलब है क्या आंसर आएगा उसका, जीरो आंसर आएगा। यहाँ से दो प्रॉपर्टी सामने आया है कि दो रो अगर आइडेंटिकल है तो जीरो होगा, या फिर एक रो पूरी तरह से जीरो है या एक कॉलम पूरी तरह से जीरो है तो वो क्या आएगा आंसर, जीरो देगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला गया है कि 1 1 1 है, बी सी है, सी ए है और ए बी है। यहाँ लिखा हुआ है बी सी विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी, और यहाँ लिखा हुआ सी ए विद इन ब्रैकेट सी प्लस ए, और यहाँ लिखा हुआ ए बी विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ध्यान दो यहाँ पे कि क्या करना है। 9 नंबर में बोला है फाइंड द वैल्यू। अगर हम लोग देखें इसमें, ये तो डेल है कि कॉलम टू दिख रहा है, ये कॉलम टू है, कॉलम टू और कॉलम थ्री में, कॉलम टू और कॉलम थ्री में क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग कॉलम इसमें ही एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम लोग इस रो में, ऊपर वाला रो में, ठीक है ना, फर्स्ट वाला रो में, अगर हम सिर्फ फर्स्ट वाला रो में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें, ए से, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको ए से, यहाँ समझो ऐसा बात को कि अगर हम यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको पूरा को ए से मल्टीप्लाई करते रहे पूरा को, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इसको बी से कर देंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। इसको सी से कर देंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। और फिर हम लोग बोलेंगे कि टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम टू और टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम थ्री, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन, और यहाँ बचेगा बी प्लस सी, और ये तो वन है ही, सॉरी ए बी सी है ये, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सा चीज कर रहे हैं वो हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ए बी एंड सी टू R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी सी, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए बाहर में तुमको ए बी सी लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान लो ये ए बी सी बाहर में भी लिखा हुआ, ऊपर नीचे दोनों लिखा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए अंदर चल जाएगा, बी भी अंदर चल जाएगा, सी भी अंदर चल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ बाहर में क्या कर दिए,
1 बाई में लिख दिए और यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, यहाँ लिख दिए बी ए बी सी, यहाँ लिख दिए सी, यहाँ लिख दिए ए बी सी, ये भी ए बी सी हो गया, यहाँ ए बी सी हो गया, यहाँ ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा होता है बी प्लस सी प्लस ए, और ये ए प्लस बी है। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस ए। ठीक है, अभी हम क्या बोले, जब मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, कॉमन ले रहे हैं दिस एंड दिस, इसको कॉमन ले लिए, कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 2 एंड ऑल्सो ए बी सी फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, दोनों से कॉमन निकाल दिए तो बाहर में 2 बार ए बी सी लिखाएगा और नीचे ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ बचा ए बी सी, यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बचा। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे, ये तो कट रहा है, एक कट रहा है, एक काट दो, ए बी सी बचा हुआ है। अब ध्यान दो कि अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दिया जाए, तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 1 1, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पर ए प्लस बी। ठीक है, अब यही चीज फिर से कॉमन निकाल दें, यहाँ ए बी सी पहले से था, कॉमन निकाले, क्या कॉमन निकाले ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पर ए प्लस बी, क्या कॉमन निकालें, लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि क्या हो रहा है, ये आइडेंटिकल 1 1 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये 0 होगा, ए बी सी लिखें, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिखें, इसको कर देते हैं 0। रीजन क्या लिखेंगे, 2 रोज, रीजन क्या लिखेंगे 2 रोज आर सेम या फिर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पूरा आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 10th नंबर में लिखा हुआ 1 1 1, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसको प्रूफ करना है 0। तो ध्यान दो कि अगर हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड कर दें, क्या करें, अगर हम लोग कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ तो ए बी और सी रहेगा, यहाँ पर ऊपर में बन जाएगा हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और हम लोग देख रहे हैं ये LHS बना रहे हैं। ठीक है, ये LHS। तो अब हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से क्या किया, कॉमन निकाल दिया, यहाँ 1 1 1 बचा, यहाँ ए बी सी बचा, यहाँ 1 1 1 बचा, यहाँ क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकाल लिए थे वो लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दो कि क्या करें, 2 रो या 2 कॉलम, 2 कॉलम दिख रहा सेम है, तो क्या बोल रहा है 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल होता है 2 कॉलम तो इसका मतलब क्या होगा आंसर, ये 0 हो जाएगा, सेम रहेगा तो क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या है, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये भी रीजन लिख सकते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 नंबर, क्या लिखा हुआ है 1 1 1, ए बी सी ए और ए बी लिखा गया, जिसको प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो सिंपल सा चीज़ यहाँ पे देखने को दिख रहा है कि इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब R1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, इसको डेल ले लिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड को बना रहे हैं। तो R1 में जब R1 माइनस R2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0, कैसे चेक करो, 1 माइनस 1, ये बन जाएगा a माइनस बी, ये बन जाएगा बी सी माइनस सी ए,
अब हम सोच रहे हैं क्यों ना एक और चीज़ कर देते हैं, R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं। इससे ये बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा B माइनस सी, यहाँ हो जाएगा CA माइनस AB, और ये 1C और AB रहेगा। अब थोड़ा और ध्यान दें तो एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से C कॉमन निकल सकता है, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 0 A माइनस B, यहाँ से C निकाल लेंगे, माइनस C निकाल देते हैं, जिससे कि ये A माइनस B बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे माइनस में है, माइनस C निकालेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि A हो जाएगा पॉजिटिव और B हो जाएगा नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। यहाँ 0 लिखें, यहाँ B माइनस C कर दिए, यहाँ पर कर देते हैं माइनस A कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी माइनस A, तो ये बन जाएगा क्या हम लोग का, B माइनस C बन जाएगा, और ये क्या है 1CAB। बस और कुछ तो है नहीं, इतना ही काम करना था। अब ध्यान दे तो कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे कि 0 है तो 0 से कुछ भी निकाल दो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। A माइनस बी है और यहाँ भी A माइनस बी है, तो अगर हम लिखें टेकिंग कॉमन A माइनस बी, B माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल क्या बन जाएगा, A माइनस बी कॉमन निकाल दिए पहला वाले से, B माइनस सी सेकेंड वाले से, यहाँ बचा 0 0 1, यहाँ से कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन निकला तो माइनस सी माइनस ए बचेगा, ये C और AB एज इट इज़ रह जाएगा जैसा था। तो फिलहाल अब क्या बन गया ये, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट 1 को पकड़ेंगे। जब 1 को पकड़ेंगे तो इसका रो और कॉलम को ख़त्म करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि नेगेटिव है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब प्लस में C, और ये पहले से हम लोग का A माइनस बी और B माइनस सी तो है ही, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A माइनस बी, B माइनस सी, और इसको लिख देते हैं C माइनस ए, जो कि RHS है हम लोग का क्वेश्चन का। इसको डेल नाम दे के रखेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या प्रूव करना था, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। 12th नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 2B, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 2B, ए प्लस 2B, ए प्लस बी और ए। प्रूफ करना है 9B² विद इन ब्रैकेट A प्लस बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो हम लोग को दिख रहा है कि R1 में क्या बन जाएगा, A है उसमें ऐड कर देंगे A प्लस 2B, उसमें ऐड कर देंगे A प्लस बी, ये R1 में ऐड किया, इसमें भी ऐड होगा, ये पहले से है A प्लस बी, इसमें ऐड हो गया A, इसमें ऐड हो जाएगा A प्लस 2B। इसमें बात करें तो ये पहले से है A प्लस 2B, उसमें नीचे वाला ऐड करेंगे A प्लस बी, फिर नीचे वाला ऐड होगा प्लस में A। नीचे वाले में कुछ किए नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। A प्लस 2B, यहाँ पर है A प्लस बी, यहाँ है A, यहाँ पर है A प्लस 2B, यहाँ पर है A प्लस बी और यहाँ पर है A। ये डेल्टा हम लोग का LHS बना रहे हैं, RHS प्रूफ करना है ये। तब ध्यान देंगे क्या हो रहा है, ये और ये सब तीनों एक ही चीज़ है। कैसे चेक करो, ए 3 बार A और 3 बार B है, इसमें 1 2 3 बार A और 3 बार B है, इसमें 1 2 3 बार A है और ये 3 बार B है। यानी कि अगर हम लोग ध्यान दें तो टेकिंग कॉमन 3A प्लस बी, 3 टाइम्स है ना, फ्रॉम R1। अगर हम R1 से कॉमन निकाल दें, क्या निकाल दें कॉमन, 3A प्लस बी, तो क्या बनेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी क्या है A प्लस 2B है, यहाँ पर A प्लस बी है, यहाँ A है, यहाँ A प्लस 2B है, यहाँ पर A प्लस बी है, यहाँ पर A है, बस यही चीज़ तो है। अब ध्यान दो कि हम लोग जानते हैं इसको माइनस कर देंगे, क्या माइनस, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और एक चीज़ साथ में कर देते हैं कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तो 3A प्लस बी है, यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है कॉलम 1, उसमें माइनस किए ना कॉलम 2, कॉलम 2 क्या है A, यानी कि ये इसके साथ माइनस हो गया, ये भी तो माइनस होगा इसके साथ, यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ A प्लस 2B है, A प्लस 2B है, उसमें माइनस कर देंगे हम लोग, क्या माइनस कर देंगे,
ए माइनस 2b। अब ये पूछो कैसे हुआ, ये प्लस में है दोनों, जब माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। वही चीज़ नेगेटिव यहाँ लिखें। फिलहाल इसमें बात करते हैं, इसमें ए लिखें तो माइनस ए माइनस बी होगा। क्यों, वही कंसेप्ट, माइनस लगा रहे हैं तो दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस 2b है, यहाँ सिंगल है खाली माइनस ए रहेगा, ये अपना बच जाएगा ए प्लस बी और ए। अब ध्यान दो, कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, जैसे कि ये ए कट गया, यहाँ पर भी ए कट गया, यहाँ पर ए कट गया, यहाँ पर ए कट गया, तो बचा क्या फिर, जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ 0 बचे, यहाँ 2 भी बचा, यहाँ पर 2 भी, अच्छा ये भी तो कट गया, 0 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस बी, सॉरी ऊपर वाला में 0 है, ऊपर वाला में 0 है, यहाँ माइनस बी बचा, यहाँ 2 भी बचा, यहाँ 1 है, यहाँ पर ए प्लस बी है और ये ए है, बस ये 3 ए प्लस बी है। अब ध्यान दो कि हम लोग जानते हैं क्या करना है, इसको पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों को, दोनों 0 है, इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4b², ठीक है, 2 2 ज़ा 4b²। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये वाला 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4b², यहाँ 3 होना चाहिए था, 2b क्वेश्चन में हम लोग का 2b था, ये तो b और b कट गया, यहाँ पर 2b बचा हुआ है, यहाँ पर 2b बचा है, हाँ 2b बचा हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है, ये 3 है, विद इन ब्रैकेट a प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, 12b² a प्लस बी आ रहा है। इसका मतलब कहीं पे हम लोग छोड़ दिए हैं कुछ, यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए थे, ठीक है। ये वाला लाइन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 2b नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ b है। क्या है यहाँ पर, ऊपर में दिख रहा है b लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर b होगा, प्लस में b, तो प्लस में b होगा तो ऑब्वियस से बात है ये 2b के साथ कटेगा नहीं, तो क्या होगा, ये अपना -2b एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो b और ये b सब्ट्रैक्ट होकर -b बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, -b, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -b², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b², और रूल के हिसाब से माइनस लगता है तो इसीलिए ये -b² बन जाएगा, और कटने के बाद ये बन जाएगा क्या, 3b², कितना होगा 3b², और 3b² जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, 9b²। अब ये हम लोग का RHS आ गया, तो थोड़ा ध्यान देना है, बनाने टाइम में गलती हो सकता है इंसान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए है, y प्लस ए है और z प्लस ए है। ये है x प्लस बी, वाई प्लस बी, जेड प्लस बी, एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी और जेड प्लस सी। प्रूव करना है 0। 0 का जब बात आए तब हम लोग को क्या खोजना है, हम लोग को खोजना है कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या कोई 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई एक कॉलम में ही 0 बन जाए, या कोई एक रो में ही 0 बन जाए, तो हम लोग का क्या है, वो 0 आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसको कुछ करने का। अगर हम सबको ऐड कर दें इसी में ही तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 3a, नहीं माइनस से नहीं हो रहा, ठीक है। एक काम करो, इसको डेल्टा नाम दे दो, LHS लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 कर देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ माइनस कर दे रहे हैं और इसको भी इसके साथ माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो x प्लस ए पहले से है, माइनस हो जाएगा y माइनस ए, क्यों, दोनों माइनस हुआ, क्योंकि माइनस का साइन लगेगा तो प्लस को माइनस बना देगा। दूसरा क्या है, x प्लस बी है, माइनस वाई माइनस बी, एक्स प्लस सी है, माइनस वाई माइनस सी। नीचे वाले में क्या है, y प्लस ए है, माइनस जेड माइनस ए है, y प्लस बी है, माइनस जेड माइनस बी है, y प्लस सी है, माइनस जेड माइनस सी है। यहाँ पर है z प्लस ए, यहाँ पर है z प्लस बी और ये है z प्लस सी। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे a कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला नहीं कटा, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, c कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचा उसको लिखते हैं। यहाँ बचा हुआ है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई,
नीचे वाले में क्या बचा हुआ है, नीचे वाले में बचा हुआ है हम लोग का z माइनस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ये है z प्लस ए, z प्लस बी, z प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे क्या करने वाले हैं, कॉमन निकालने वाले हैं। किससे कॉमन निकालेंगे, ये दिख रहा है x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, और ये y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। तो हम एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई और ये y माइनस जेड। बचा क्या, 1 1 1 1 1 1, और नीचे बच गया है z प्लस ए, z प्लस बी और z प्लस सी। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई दो रो आइडेंटिकल होता है तो इसका आंसर 0 होता है। या फिर तुम एक काम कर सकता है और R1 में R1 माइनस R2 फिर से कर सकता है। इससे क्या होगा, ये जो x माइनस वाई लिखा हुआ था, x माइनस वाई रहेगा, यहाँ पर y माइनस जेड रहेगा। यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0। ठीक है, z प्लस ए है, z प्लस बी है और z प्लस सी है। तो जब 0 को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ये है x माइनस वाई और ये है y माइनस जेड। तो इसको पूरा आंसर हो जाएगा 0, जो कि RHS में हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा गया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ पर है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं कि या तो हम लोग डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं या फिर प्लस करके कर सकते हैं। एक काम करते हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है। RHS में क्या लिखा, -2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, ये प्रूफ करना है। तो जब हम माइनस कर रहे होंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी प्लस कर रहे हैं, तो ए प्लस बी है, नीचे में बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, नीचे में सी प्लस है, सी प्लस ए है। यहाँ क्या है, यहाँ पर है बी प्लस सी, प्लस में सी, प्लस में ए, प्लस में ए, प्लस में बी। इसमें क्या है, सी प्लस ए, प्लस में ए बी, प्लस में बी सी, और ये लाइन क्लोज। यहाँ पर है बी प्लस सी, यहाँ पर है सी प्लस ए, यहाँ पर है सी प्लस ए, यहाँ पर है ए प्लस बी, यहाँ पर है ए प्लस बी, और यहाँ पर है बी प्लस सी। तो ध्यान दो कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं हम लोग, लेटर लिखे हैं, ये क्या है, 1 2, 2 बार सी, 2 बार बी, 2 बार ए। तो हम इसको ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं, क्या, टेकिंग कॉमन 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 टाइम्स, सॉरी माइनस नहीं है, इक्वल टू लगा दो, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल दिया। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, और नीचे क्या लिखा हुआ, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी और बी प्लस सी। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग को 1 1 दिखता है तो बस यही काम करना है, इसको इसके साथ माइनस कर देना है। यानी कि कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और साथ ही साथ कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बन जाएगा 0 0 और ये 1। यहाँ पर है बी प्लस सी, मगर माइनस कर रहे हैं सी, माइनस ए होगा। यहाँ सी प्लस ए है, माइनस करेंगे ए माइनस बी। यहाँ पर सी प्लस ए है, माइनस करेंगे ए माइनस करेंगे बी। यहाँ ए प्लस बी है, माइनस करेंगे बी माइनस करेंगे सी। ये है ए प्लस बी, यहाँ पर है बी प्लस सी। अगर कुछ कट रहा होगा तो काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये पहले से बचा हुआ था इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ है 0, यहाँ पर है बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस ए, और यहाँ है सी माइनस बी, यहाँ 0, यहाँ सी माइनस बी, यहाँ ए माइनस सी, यहाँ पे 1, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक है, अभी हम लोग को पता है रूल क्या, 0 का पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट वाला को पकड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई, बस यही जानते हैं।
ये नेगेटिव में है, ए प्लस बी प्लस सी। जब इसको बात करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, बी माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस सी। ऊपर से नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे, उसके बाद नीचे से ऊपर माइनस का साइन लगा के सी माइनस बी, और सी माइनस बी 2 बार सी माइनस बी है, मतलब सी माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिलहाल अब क्या करें, ये इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी रहने देते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ए जाएगा अंदर तो हो जाएगा ए बी जाएगा सी के पास तो माइनस में बी सी, ए जाएगा इसके पास तो नेगेटिव ए स्क्वायर, ए जाएगा इसके पास तो पॉजिटिव ए सी हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये हम लोग को पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब नेगेटिव भी अंदर कर ही देते हैं जब इतना किए हैं तो फाइनली यहाँ मिला है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 2 छूट रहा है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ बचेगा क्या, ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cb माइनस बी स्क्वायर। बस इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये नेगेटिव इक्वल टू में 2a प्लस बी प्लस सी। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ से पूरा से ध्यान दें, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे सी भी है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितना बनेगा, पहले इसको लिखते हैं। पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाला को पहले लिख दिए। उसके बाद क्या क्या बचा, प्लस में ए बी प्लस में बी सी बचेगा। कैसे बी सी बचेगा, ये देखो, ये दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस में बी सी बचेगा, और प्लस में क्या बच रहा है, ए सी या फिर सी, ये बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अगर इससे माइनस बाहर निकाल दें पूरा से, तो माइनस में 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो, तो इसका वैल्यू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये फॉर्मूला है हम लोग का क्लास 10th का। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, ए को सबके पास लेके जाओ, बी को सबके पास लेके जाओ, सी को सबके पास लेके जाओ, काटने उठने के बाद यही बचेगा। ठीक है, और अगर तुमको फार्मूला आता है तो ये फार्मूला यहाँ लिख के डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा, -2 विद इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, और यहाँ लिख दिया है x प्लस a x प्लस b और x प्लस c, और बोल रहा है इसको क्या करना, 0 है। यदि a b c a p है तो दिखाइए कि ये 0 होगा। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन है, a b c a p में है। अब ए पी का रूल अगर नहीं पता तो नहीं बनेगा। ए पी क्या बोलता है कि इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू B2 माइनस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ये हम लोग को पता है ए पी के थ्रू। अगर ए पी है तो ये होता है, ये गिवन है, समझ लो एक तरह से गिवन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या है, LHS लिखते हैं। LHS में जो भी दिया हुआ है दिख रहा है हम लोग को साफ साफ क्या है LHS में। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं माइनस। क्या लिखेंगे कि R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं, और R2 में R2 माइनस R3 कर रहे हैं। तो करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। R1 पहले तो लिखा हुआ है x प्लस 1, माइनस करेंगे तो x माइनस 2 होगा। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2, इससे माइनस करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर है x प्लस a, माइनस करेंगे तो x माइनस b होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस करेंगे x माइनस 3 होगा। यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ माइनस करेंगे x माइनस 4 होगा। यहाँ पे x प्लस बी है, यहाँ माइनस करेंगे x माइनस सी होगा। नीचे वाले को कुछ करना नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ देना है, x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस सी के हिसाब से। अब ध्यान दे क्या करना है, कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कट गया। बचा क्या, ऊपर वाला को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचेगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। यहाँ पर बच रहा है a माइनस बी, और यहाँ बच रहा है क्या
बी माइनस सी। और यहाँ बच रहा है एक्स प्लस थ्री, यहाँ बच रहा है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सी। ये बचा हम लोग के पास। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेने से दोनों से क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव वन है, यहाँ नेगेटिव वन है, यहाँ नेगेटिव वन है, यहाँ नेगेटिव वन है, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दिए, बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ कॉमन निकालेंगे सी माइनस बी हो जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख देते हैं एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और ये एक्स प्लस सी है। अब कोशिश करेंगे कि अगर हम माइनस वन ऊपर वाला से कॉमन निकाल दें, क्या कॉमन निकाल दें, ऐसे तो दोनों रो आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है, तो आइडेंटिकल पहले कर देते हैं, ठीक है। माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखे थे ऊपर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी माइनस ए को क्या लिख दो, सी माइनस बी लिख दो। तो लिख दो बी माइनस ए को क्या लिख दो, सी माइनस बी लिख दो। यहाँ भी सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया एक्स प्लस थ्री, यहाँ है एक्स प्लस फोर और ये एक्स प्लस सी। अब देखो अगर हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों तो सेम है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ज़ीरो है तो आइडेंटिकल है तो ज़ीरो हो जाएगा। या फिर अगर मन कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके दिखाएंगे, क्या करके कि R1 में R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ज़ीरो 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 माइनस वन माइनस सी माइनस बी और एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सी। और क्योंकि एक रो ज़ीरो है इसके लिए आंसर ज़ीरो होगा। इसको बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल बोल देंगे, उससे भी काम हो सकता है। तो ये था हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या लिखा होगा, बोला है सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब फाइंड आउट करना नहीं बोला, सॉल्व करने बोला। ए बी, ए एक्स और एक्स ए बी, इसको इक्वल टू जीरो दिखाना। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, हल करें। अब सॉल्व करने बोला है तो x का वैल्यू शायद फाइंड करने बोल रहा है, क्योंकि यहाँ से गिवन है ना, ये x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग का काम क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले कोशिश करना है कि छोटा हो जाए, जितना ज़्यादा जीरो रहेगा उतना अच्छा होगा। अगर हम R1 में R1 माइनस R2 कर दें, क्या कर रहे हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं, तो क्या होगा, a कॉमा ए माइनस ए जीरो, ए माइनस ए जीरो, एक्स माइनस ए, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर x, यहाँ पर b, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम टेकिंग कॉमन a फ्रॉम R2 से a निकाल सकते हैं, ये भी a लिखा हुआ है, ठीक है, a निकाल देंगे तो a बाहर हो जाएगा। और क्यों ना x माइनस ए भी निकाल दें, एंड x माइनस ए फ्रॉम R1 से क्या निकाल दिए, x माइनस ए भी कॉमन निकाल दिए, बचा कितना, 0 0 1 1 1 1 b x और b, यही बचेगा। अब ध्यान दो कि ये जीरो है ना, यहाँ तो लिखा हुआ, तो जीरो लिखा हुआ इसका मतलब अगर ये उधर जाएगा तो जीरो के साथ कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा एक तो अभी रहने देते हैं, बाद में लेके जाए, फिलहाल इसको पकड़ो, वन को पकड़ेंगे, वन लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा, क्लोज कर दें, जीरो, ठीक है। अभी ये बना a, x माइनस ए और यहाँ हो गया x माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग को यहाँ पे दो आंसर देखने को मिल रहा है, क्या कि अगर हम x माइनस ए को एक बार जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक बार x माइनस बी को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, b आएगा। ये a उधर चल गया तो ये बन गया x माइनस ए और x माइनस बी, ये a उधर चल गया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई के खत्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो कर देंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस ए इक्वल टू जीरो। एक बार b के बारे में बात करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x माइनस बी इक्वल टू जीरो बचेगा। तो x का दो आंसर आ रहा है, a और b, यही हम लोग का 16 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में लिखा हुआ है x 4x 2x 2 3 1 और 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, कोशिश करेंगे पहले कि कुछ जीरो हो रहा है, अगर जीरो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब ध्यान दे, तो अगर हम इसको माइनस कर दे तो जीरो बन जाएगा, दिख रहा है कौन सा,
R1 में अगर हम R1 माइनस R3 करते हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R3, तो x माइनस एक्स, 2 माइनस 2 और 3 माइनस 5। यहाँ पर 4 है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हम लोग को, हम लोग को मिल रहा है 0 0 और यहाँ माइनस 2, यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अब लास्टली क्या करना है हम लोग को, पकड़ना है किसको, -2 को पकड़ेंगे, -2 लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब रूल के हिसाब से ये 2 उधर जाएगा तो खत्म, बचेगा क्या, ये। अब एक्स स्क्वायर को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा √8, और √8 होता है 2√2। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला गया है 3 + x 1 2 5 7 + x 5 2 6 3 + x, दिस इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड करना है इसमें, तो कोशिश करना है कि कुछ 0 हो जाए तो अच्छा हो, मगर यहाँ 0 होने का कोई चांस तो दिख नहीं रहा है। एक ऑप्शन हो सकता है अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें। क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे कॉलम 2। क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लें, फिर क्या लिखें, 3 + x कॉलम 1 ऐसे रहेगा, इसमें ऐड कर देना है कॉलम 3, ऐड कर दिए, 1 था, यहाँ पर क्या किए, ऐड कर दिए 6, 2 था, ऐड कर दिए 3 + x, और माइनस कर रहे हैं C2, C2 कितना है 5, माइनस कर रहे हैं 7 + x, और माइनस कर रहे हैं 5। बाकी को कुछ नहीं किए, 5 लिखे, 7 + x लिखे, 5 लिखे, 2 लिखे, 6 लिखे, 3 + x लिखे, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ये दिख रहा है, ये 3 और 2 5 होगा, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो ये तो 7 हो रहा था, और ये भी 7 है ही, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -x बचेगा। यहाँ 3 और 2 5 है, 5 में 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा, और यहाँ जो बचा हुआ उसको रहने देते हैं। 5 बचा हुआ, 7 + x है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 + x। अब अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या ले रहे हैं, कॉमन, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, x को कॉमन निकालते हैं, x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचा, 5 बचा, 7 + x बच रहा है, 5 है, 2 है, 6 है, और 3 + x है, दिस इज इक्वल टू 0। अब और थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश करें, इसको ऐड कर देते, छोटा हो जाएगा, इसको ऐड कर देते, छोटा हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 + 7 + x, यहाँ 2 और यहाँ 6। दूसरा वाला में क्या है, 7 + x पहले से प्रेजेंट है, 5 ऐड हो गया, 6 + 3 + x हो जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ पे 3 + x हो गया, और यहाँ 1 लिखा हुआ, और बाहर में x तो है ही, ठीक है। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग का काम है मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे, ये x अपना एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करने का रूल है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो पहले ये है कितना इसको लिख लेते हैं, पहले जितना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं, 0 0 1, यहाँ 7 और 5 12 + x, यहाँ पर 12 + x, और यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर 6 और 2 8, 6 और 3 9, और 3 + x। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x को x रहने दिए, पकड़ते हैं, इसको पकड़ेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 12 + x मल्टीप्लाइड विथ 9 + x, ऑल्सो 8 मल्टीप्लाइड विथ 12 + x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दे तो पता चल रहा है 12 + x दोनों में, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, 12 + x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 9 + x बचेगा ये वाला, और यहाँ बचेगा 8 इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोग को x मिला, 12 + x मिला, और यहाँ पर मिल रहा है x + 1, क्योंकि 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 3 पार्ट आ रहा है, कैसे, एक आ रहा है x = 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों चल जाएगा उधर, 0 से कहानी खत्म। ये 12 + x = 0 आ रहा है, कैसे 12 + x 0 आ रहा है,
क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे -12 आ जाएगा, ये और ये उधर चल गया जीरो की तरफ, तो खत्म हो जाएगा। एक बार x+2 को 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है हम लोग का वो आ रहा है x का वैल्यू 0, -12 और -1। ये हम लोग का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 0 दिया हुआ है, -c दिया हुआ है, -b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, -a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, इसको बोला है कि एक्सपांड किए बिना बताना है कि ये 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम डेल्टा देंगे। पहले क्या करें, डेल्टा लिखें। यहाँ लिखेंगे 0, -c, -b, 0, -a, b, a और 0। इसमें से हम लोग अगर ध्यान दें तो ये इसका रो को कॉलम में चेंज करते रहे। ये क्या लिखा हुआ है, 0cb, -c 0a, -b -a 0। मतलब ये क्या है, एक डैश है। एक्चुअली में डिटर्मिनेंट में अगर तुम इसका डैश भी निकालेगा तो वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल ही होता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 1 दे के रखते हैं। ठीक है, और ये जो भी हम डैश निकाले ये क्या है हम लोग का, इसको 2 बोल देते हैं। और ये एक्चुअली में दोनों तो सेम ही है ना। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो 0 तो नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, ये डैश बोलो या सेम बोलो, सेम ही चीज़ है। डैश बोलो या फिर ये बोलो, सेम चीज़ है दोनों। ठीक है, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। क्या इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें, यहाँ पर फर्स्ट वाला रो से माइनस कॉमन निकाल दिए और सेकंड रो से भी माइनस कॉमन निकाल दिए, सेकंड रो से भी क्या कि माइनस को कॉमन निकाल दिए और थर्ड वाला से भी माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं, यही आएगा। क्या क्या किए हैं यहाँ लिख लेना है, टेकिंग कॉमन -1। ठीक है, -1 कॉमन लिए फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद ये नेगेटिव साइन आ गया ना। ठीक है, ये डेल है, डेल क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, इसको लिख देते हैं नेगेटिव में, 0 -c -b, c 0a नेगेटिव में, b -a और 0। अब ध्यान दो कि हम क्या बोले थे, इसको इक्वेशन 2 नहीं दिए थे। ठीक है, अभी क्या किसको इक्वेशन 2 दे दिए, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। और अब क्या करने वाले, ऐड करने वाले। ठीक है, ऐड करेंगे या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐड ही कर लो, इक्वेशन 1 इक्वल प्लस इक्वेशन 2। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये डेल है, ये डेल है, दोनों डेल है तो 2 डेल हो जाएगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ ऐड होगा। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, साइन माइनस का दिया हुआ है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिए। ऐड कर रहे हैं तो फिर ये दोनों सेम चीज़ें कट जाएगा। काट के ऐसे दिखाना नहीं है। ठीक है, काट के नहीं दिखाना है, काट के यहाँ पे ऐसे दिखाना है कि ये 0 बन गया, 0 बन गया। ठीक है, हमको डेल चाहिए था, डेल को 0 देना था, ये 2 उधर चल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो मत करो, ये क्या होगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a-1 का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर, c-1 का होल स्क्वायर, a² + 1, b² + 1, c² + 1, a, b और c दिया गया। अगर हम लोग ध्यान दें इसमें तो अगर हम लोग ये वाला को 2 से इंटू कर दें, इससे 2 से, ठीक है, किससे इंटू कर रहे हैं, 2 से। कॉलम कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, कॉलम 3, 2 टाइम्स कॉलम 3। ठीक है, 2 टाइम्स कॉलम 3 करना है और साथ ही साथ क्या एक स्क्वायर कम करते हैं, एक ही लाइन में हम लिख के दिखा देना। अगर हम कॉलम 1 में प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें, कॉलम 1 में क्या कर दें, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दें और प्लस कर दें 2 टाइम्स कॉलम 3। अब ये क्या लिख दिए हैं इसको समझो, ये आखिर ऐसे क्यों किए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्या है, a² - 2a + 1, ये लिखा हुआ दिख रहा है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये हो गया कॉलम 1। कॉलम 2 क्या माइनस करना, माइनस में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 होगा। और ये क्या प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 2 टाइम्स ए, यही कर रहे हैं हम लोग कॉलम 1 में। ठीक है, कॉलम 2 में मतलब नीचे रो 2 में बात करेंगे, तो ये है बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, माइनस कर रहे हैं क्या बी स्क्वायर प्लस 1, और क्या ऐड कर रहे हैं 2b ऐड कर रहे हैं। इसमें सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c। बाकी को कुछ नहीं किए, एज इट इज रखें। ए स्क्वायर प्लस 1 है, बी स्क्वायर प्लस 1 है, सी स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ ए बी सी है। हमको क्या प्रूफ करना है, ये एलएचएस बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 होगा और ये प्लस में 2a है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c 2b, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ए स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, सी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, यहाँ ए बी और सी रहेगा। अब देखो कुछ कट रहा है इसमें, हाँ ए स्क्वायर कटा, 1 कटा, ये कटा, ये कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये 0 बच गया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी और सी बचा। तो अगर कोई रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाता है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था RHS। ठीक है, तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। 21 नंबर में लिखा हुआ है कि बिना विस्तार किए हुए, विदाउट एक्सपेंडिंग, इसको प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, यही डिटर्मिनेंट जो होगा वो इक्वल होगा दूसरा एक और डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये और ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग का काम होगा एक कि LHS को उठाएंगे। LHS में जो लिखा गया है, क्या लिखा है, 1 1 1 A B C B C C A और A B। अब ऐसा लाना है, इसमें देख रहे हैं स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ तो स्क्वायर किसी में नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर A B C ऐसे लिख दो तो बैलेंस है, ऊपर नीचे कट भी जाएगा। तो यही चीज A को हम लोग इसके अंदर, B को इसके अंदर, C को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये A मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर A B C, B मल्टीप्लाई होगा तो B स्क्वायर A B C, C मल्टीप्लाई होगा तो C स्क्वायर A B C आ जाएगा, और बाहर में 1 बाई A B C रहेगा। अब यही चीज A B C को क्या करना है हम लोग को, इसमें से ये ABC जो ये कॉलम में दिख रहा है, ये कॉलम से कॉमन ले लेंगे। क्या लिख लेंगे, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई ABC लिखा गया है, कॉमन निकाले ABC, बचा क्या ABC B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर, इस पे A स्क्वायर कर दे रहे हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1, और ये ABC जो है इधर से कैंसिल होता है। अब ध्यान दो कि लाना क्या था, जो लाना था उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आया हम लोग का, अभी क्या आया, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। अब हम लोग को 1 1 कहाँ चाहिए, देखो कहाँ चाहिए 1 1, 1 1 चाहिए इधर। इसका मतलब है हम लोग को कॉलम 1 को इंटरचेंज करना होगा कॉलम 3 के साथ। इंटरचेंज में डबल एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो कहाँ आ जाएगा, कॉलम 1 के पास आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A B C, और ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब दोबारा एक बार और देखो कि अभी हम लोग को क्या चाहिए, A B C बीच में चाहिए, तो बीच में चाहिए मतलब इसको इंटरचेंज करना होगा। तो इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो -1 था और ये प्लस बन जाएगा, एक बार और माइनस लगेगा तो ये बन जाएगा ABC, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही है हम लोग का RHS। बस इतना ही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर 21।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में लिखा हुआ है 5 4 7 10 3 9 8 2 8। इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा चीज है, डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5, 8 या 24, 9 दूनी 18, वापस लिखेंगे -10, इसका रो और कॉलम को छुपा देंगे। ठीक है, बचेगा क्या, 4 से इंटू करेंगे 8 को, 8 चौके 32, 7 दूना 14, फिर प्लस में 8 लिख देंगे यहाँ पे, 9 तिया 9 चौके 36 और 7 तिया 21 हो जाएगा। ये 5 लिखा हुआ है, 18, 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ 10 लिखेंगे, इसे माइनस कर देंगे तो 14 14 28 और 4 16 बचेगा, 8 4 12 18 बचेगा। ठीक है, प्लस में लिख देंगे 8 और इसको कर देंगे 36 में से 21 माइनस करेंगे, 9 और 6 15 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 हो गया, 180 हो गया, इसको गुना कर देंगे, 8 5 40 का 0, 4 8 1 8 और 4 12, 120, 120 और 30 तो 150 हो जाएगा। 180 में से क्या करेंगे, 150 को प्लस करेंगे, यानी कि माइनस में 30 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ 0 ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये 25 नहीं है, 23 है। ए बी स्क्वायर, यहाँ गलत हो गया, ए स्क्वायर बी करेंगे इसको, ए स्क्वायर बी 0 बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और ये 0। हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले क्या किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट वाला से a कॉमन निकल रहा है, इससे कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, इससे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, b निकल जाएगा कॉमन, इससे c निकाल देते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, कॉमन दे देंगे। ठीक है, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ये क्या LHS से बना रहे हैं, क्या क्या कॉमन निकालें। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन निकालें A B और C। पहला वाला से A निकाले तो यहाँ बचेगा क्या, B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ से B निकाले तो बचेगा A स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकाले तो A स्क्वायर B स्क्वायर। बस इतना ही बचा। अब देख रहे हैं फिर से कॉमन निकल रहा है, इससे और इससे क्या कॉमन निकल रहा है, फिर से लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या मिला हम लोग को, ए बी सी पहले से था, अभी निकाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ बचा 0 1 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जाएगा बी जाएगा सी जाएगा। अब पकड़ो, 0 को पकड़ के कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 1 को पकड़ते हैं। 1 को पकड़ेंगे तो क्या होगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, 1 पकड़े, माइनस का साइन लगाना जरूरी है, फिर बाकी सॉल्व करके +1 लिखेंगे। जब 1 को पकड़ेंगे तब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और कुछ है नहीं। तो फिलहाल ये है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर भी हो गया 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1 + 1 2 होता है, यानी कि 2a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 का।